नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज हम बात करेंगे स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स की। एक्चुअली स्मार्ट बीटा ईटीएफ को मैंने पहले भी कवर किया है, इस पर विस्तार से चर्चा की है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स एक्चुअली ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जिनका पोर्टफोलियो एक रूल बेस्ड तरीके से स्टॉक्स को सिलेक्ट करके तैयार किया जाता है, जहां एक और ब्रॉड मार्केट बेस्ड ईटीएफ्स निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 50 या निफ्टी स्मॉल कैप 50 इस तरह के ब्रॉड मार्केट इंडिसेस को ट्रैक करते हैं। वहीं स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स स्मार्ट बीटा इंडिसेस को ट्रैक करते हैं। स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी वेरियस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स जैसे कि वैल्यू, ग्रोथ और वॉलेटिलिटी पर आधारित होती है। स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी किसी इंडेक्स में स्टॉक्स को सिलेक्ट करने और उन स्टॉक्स का वेट डिसाइड करने के लिए यूज की जाती है। अगर देखा जाए तो स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजी एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज का एक कॉम्बिनेशन है। इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य डाइवर्सिफिकेशन को इंप्रूव करके जोखिम कम करना और बेटर रिटर्न्स जनरेट करना है। ऐसा ही एक लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। इस इंडेक्स का उद्देश्य लार्ज कैप वाले लो वॉलेटाइल सिक्योरिटीज की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है। निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स में शेयर्स का सिलेक्शन और उनका वेट वॉलेटिलिटी के आधार पर तय किया जाता है। केवल वो शेयर्स जो निफ्टी 100 इंडेक्स के पार्ट हैं, उनमें से सिलेक्टेड 30 शेयर्स निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स में सिलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स निफ्टी 100 इंडेक्स का चाइल्ड इंडेक्स है। और मैं आपको बता दूं कि जब निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो प्रेजेंट इंडेक्स का लेटेस्ट कंपोजिशन यानी कि निफ्टी 100 इंडेक्स जो है उसका लेटेस्ट कंपोजिशन, यहां तक कि उसमें जो रिसेंट बदलाव किए गए हैं या अभी होने वाले हैं, वो भी कंसिडर किए जाते हैं। और इस इंडेक्स में वही शेयर्स आते हैं या वो जगह बना पाते हैं जिनकी कम से कम 1 साल की लिस्टिंग हिस्ट्री हो। तो रिसेंटली लिस्टेड शेयर्स इस इंडेक्स में जगह नहीं बना पाएंगे। साथ ही यह भी इंपॉर्टेंट है कि इस इंडेक्स में जो शेयर्स होंगे वो एफ&ओ सेगमेंट में भी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स ही इस इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं, तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये पिछले 1 साल के डेली प्राइस रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। फिर स्टॉक्स के वोलेटाइल स्कोर के आधार पर रैंकिंग की जाती है, यानी कि जिस स्टॉक की वॉलेटिलिटी सबसे कम हो उसका रैंक 1 होगा। इस तरह से 1 से 30 रैंक वाले स्टॉक्स निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स में शामिल किए जाते हैं। अब बात यह आती है कि निवेशकों को निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स या इस पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश क्यों करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि एज ऑन 31 मई 2022 निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 टीआरआई इंडेक्स का यदि हम पास रिटर्न देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस इंडेक्स ने 7.73% का रिटर्न डिलीवर किया है। और यदि हम उसी वक्त पर लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न कैलकुलेट करें तो लास्ट 5 ईयर्स में इस इंडेक्स ने 13.62% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया है। वहीं यदि हम निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 टीआरआई की परफॉर्मेंस को निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी कि टीआरआई के साथ कंपेयर करें तो निफ्टी 100 टीआरआई ने एज ऑन 31 मई 2022 को यानी कि लास्ट 1 ईयर में 7.56% का रिटर्न डिलीवर किया और लास्ट 5 ईयर्स में 12.51% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स 8 जुलाई 2016 को लॉन्च हुआ था और यदि सिंस इंसेप्शन देखा जाए तो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग 17.92% रहा है। यानी कि निफ्टी 100 लो वॉल 30 का प्रदर्शन निफ्टी 100 के मुकाबले बेहतर रहा है। आपको याद होगा कि मार्च 2020 में
कोविड-19 के चलते लॉकडाउन इंपोज किया गया था और उस वक्त मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखी गई थी, जहां 22 मार्च 2019 और 20 मार्च 2020 यानी कि उस वक्त के हिसाब से एक साल में निफ्टी 100 इंडेक्स में 31.20% की गिरावट देखी गई थी। वहीं निफ्टी 100 लो वॉल 30 इंडेक्स में उसी पीरियड में 23.76% की गिरावट देखी गई। साथ ही यदि प्रेजेंट कैलेंडर ईयर यानी कि ईयर 2022 की बात करें तो 3 जनवरी 2022 जो कि इस कैलेंडर ईयर का फर्स्ट ट्रेडिंग डे था, वहां से 10 जून 2022 तक अगर हम डेटा पर ध्यान दें तो देखते हैं कि जहां निफ्टी 100 इंडेक्स में 9.30% की गिरावट रही, वहीं निफ्टी 100 लो वॉल 30 में 8.62% की गिरावट देखी गई। इससे साबित होता है कि निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स निफ्टी 100 इंडेक्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल है। और अब बात करते हैं निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स पर बेस्ड एक ETF की, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी लो वॉल 30 ETF। तो जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स फैक्टर बेस्ड स्मार्ट बीटा इंडेक्स है, जो निफ्टी 100 इंडेक्स के चुने हुए 30 लो वॉलेटिलिटी स्टॉक से बना है। इस इंडेक्स में टॉप 5 सेक्टर्स कंज्यूमर ड्यूरेबल, सॉफ्टवेयर, ऑटो, फार्मा और बैंक्स हैं, और टॉप 5 होल्डिंग्स हैं नेस्ले इंडिया, डाबर, ब्रिटानिया, HUL और इन्फोसिस। ये ETF 3 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था, और यदि हम इस ETF के ट्रैकिंग एरर की बात करें तो वह है 0.06%, और वहीं इस फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.36% है। इस ETF ने लास्ट 3 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया है। इन्वेस्टर्स जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए लो वॉलेटिलिटी वाले लार्ज कैप फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। साथ ही हमने देखा है कि जब एक गिरावट के बाद मार्केट में रिकवरी आती है तो उसका फायदा सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक्स को मिलता है। ऐसे में आप एक सिंपल और इफेक्टिव प्रोडक्ट के थ्रू लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, ताकि लार्ज कैप स्टॉक्स में जब तेजी आएगी तो उसका फायदा पूरी तरह से आप उठा सके। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। यदि ICICI प्रूडेंशियल लो वॉल 30 ETF या निफ्टी 100 लो वॉल 30 इंडेक्स से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।